इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार में भीषण बाढ़ का कहर। पटना में विधानमंडल भवन में घुसा बाढ़ का पानी, पानी में डूबी सड़कें। बिहार विधानमंडल भवन के आसपास के इलाके दरिया में तब्दील हुए, पानी में रेंगती नजर आई गाड़ियां। पटना सचिवालय पुलिस स्टेशन में घुसा बाढ़ का पानी, कई फीट पानी में डूबी पुलिस की गाड़ियां, राजधानी का हाल बेहाल। मुंबई के चेंबूर में बड़ा हादसा, लैंडस्लाइड के चलते 5 कच्चे मकान गिरे, 15 लोगों की मौत, कई घायल। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएमसी और फायर ब्रिगेड के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे, राहत बचाव का कार्य जारी। चेंबूर में आधी रात में हुआ दर्दनाक हादसा, 2 जगहों पर लैंडस्लाइड हुई, मकानों पर गिरा मलबा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने चेंबूर में घटनास्थल का किया दौरा, हादसे पर जताया दुख। मुंबई के विक्रोली में भी हुआ दर्दनाक हादसा, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग गिरने से 8 लोगों की हुई मौत। चेंबूर और विक्रोली हादसे पर पीएम ने जताया शोक, मृतकों के हर परिजन को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान, घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुंबई में बीती रात आफत की बारिश, 11 जगहों पर दीवार गिरी, 13 जगहों पर शॉर्ट सर्किट। मुंबई के शिवड़ी से भी आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, इलाके में भारी बारिश से जमीन धंसने से गाड़ियां फंसी। कांदीवली और अंधेरी में कई घरों में घुसा बारिश का पानी, कई गाड़ियां सड़क पर फंस गई। बारिश की वजह से हिंद माता, सायन, किंग सर्कल जैसे निचले इलाके पर सड़कों पर पानी जमा, हिंद माता में 20 गाड़ियां पानी में डूबी। बारिश से मुंबई के नाला सुपारा में भी हुआ जलभराव, पानी में डूबे नजर आए दुकान और मकान, फूल मंडी पूरी तरह से बर्बाद। मशहूर बीच कैंडी अस्पताल के पास दरिया बनी सड़क, जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त, यातायात पूरी तरह से ठप। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार और बीएमसी पर साधा निशाना, कहा 25 साल में मुंबई को तुम्बई बना डाला। गुजरात के वलसाड में जोरदार बारिश, पानी में डूबी सड़कें, कई इलाकों में घरों में घुसा पानी, जलभराव से लोग परेशान। उत्तराखंड में भी बीती रात हुई तबाही की बारिश, देहरादून में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके में पानी में डूबी सड़कें। मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, पीएम मोदी भी बैठक में हुए शामिल। बैठक में पीएम मोदी ने कहा सरकार हर मुद्दे पर नियम के मुताबिक चर्चा को तैयार, बोले विपक्ष का सुझाव महत्वपूर्ण। बैठक में पीएम ने कहा जमीन से आए जनप्रतिनिधियों के सुझाव महत्वपूर्ण, स्वस्थ, सार्थक और शांतिपूर्ण चर्चा पर दिया जोर। ऑल पार्टी मीटिंग में 33 दलों के सदन के नेताओं ने लिया हिस्सा, कुल 40 से ज्यादा नेता इसमें शामिल रहे। सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष के नेताओं की अलग से मीटिंग, संसद में रणनीति को लेकर चर्चा हुई। सर्वदलीय बैठक के बाद एनडीए की बैठक, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह मौजूद। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। संसद में आरटीपीसीआर की 24 घंटे उपलब्ध रहेगी सुविधा। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार, किसान आंदोलन और महंगाई का मुद्दा उठाएगा विपक्ष। लोकसभा की पार्टी के नेताओं से मिलेंगे स्पीकर ओम बिरला, आज शाम 4 बजे होगी मीटिंग। संसद के मानसून सत्र से पहले राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने सदन के नेताओं की बुलाई बैठक, कई मंत्री और नेता रहे मौजूद। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, मानसून सत्र के दौरान चीन से सीमा विवाद का मुद्दा उठाएंगे। थोड़ी देर में एनडीए की बैठक, मानसून सत्र के लिए तय की जाएगी रणनीति। कांग्रेस सांसदों की आज शाम 6 बजे होगी मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग को सोनिया गांधी करेंगी संबोधित। संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा और राज्यसभा में अपने सांसदों के ग्रुप्स का किया पुनर्गठन। दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर के पास किसान नेताओं के साथ बैठक की, किसान संसद में से 200 मीटर दूर अपनी संसद चलाने पर अड़े। किसानों को दूसरी लोकेशन पर प्रदर्शन करने के लिए मनाने के लिए जुटी पुलिस, 22 जुलाई को दिल्ली में संसद का घेराव करने का किया है ऐलान। बीजेपी ने न्यूज क्लिक पोर्टल पर देश के खिलाफ साजिश रचने का लगाया आरोप। संबित पात्रा ने कहा कुछ न्यूज पोर्टल चला रहे हैं अपना एजेंडा। संबित पात्रा ने कहा हवाला के जरिए न्यूज क्लिक पोर्टल में किया गया निवेश, विदेश से 30 करोड़ फंड जुटाया। संबित पात्रा का दावा, न्यूज क्लिक पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय टूल किट का हिस्सा, पोर्टल को अमेरिकी कंपनियों ने फंडिंग की। बीजेपी का आरोप, एंटी इंडिया सेंटीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए प्राइस टैग रखा गया है। संबित पात्रा ने कुछ नेताओं पर भारत में भ्रम फैलाने की कोशिश का लगाया आरोप, कहा कृषि बिल पर साजिश के तहत भ्रम फैलाया गया। पंजाब कांग्रेस के 10 विधायकों ने कैप्टन के समर्थन में कहा कैप्टन अब भी पंजाब के सबसे बड़े नेता, पार्टी उन्हें निराश न होने दे। कैप्टन समर्थक विधायकों ने लिखा अमरिंदर सिंह की वजह से ही कांग्रेस को मिली पंजाब की सत्ता। पंजाब कांग्रेस प्रमुख सुनील जाखड़ कल चंडीगढ़ में विधायकों और जिलाध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक, मीटिंग में प्रस्ताव होगा पारित। पंजाब में सिद्धू कैप्टन में सुलह का फॉर्मूला फाइनल, आज सोनिया गांधी को फाइनल रिपोर्ट दे सकते हैं हरीश रावत। 24 घंटे के अंदर हो सकता है सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का ऐलान। सिद्धू को बैलेंस करने के लिए 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाने की खबर, साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बनाने का है फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक ब्रह्म महिंद्रा और चरणजीत सिंह चन्नी बनाए जा सकते हैं डिप्टी सीएम। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खास है ब्रह्म महिंद्रा। पंजाब में सिद्धू को रोकने की आखिरी कवायद, प्रताप सिंह बाजवा के घर पंजाब के सांसदों की बैठक। मीटिंग के बाद सोनिया गांधी से भी मिल सकते हैं सभी कांग्रेस सांसद। कैप्टन ने प्रताप सिंह बाजवा के साथ शुक्रवार को की थी मीटिंग। एमएलए मदन लाल से मिलने उनके घर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, राज्य मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत 6 विधायकों के साथ पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू ने अब तक 30 विधायकों से की मुलाकात, सिद्धू के मीडिया सेल ने जारी की तस्वीरें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार पर किया हमला, कहा केंद्र सरकार से जनता त्रस्त, मानसून सत्र में आम जनता के मुद्दे उठाएगी बीएसपी।
मायावती ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा, कहा किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाए सरकार, विपक्ष का एक होना समय की मांग। मायावती ने बीजेपी पर ब्राह्मण समाज को धोखा देने का लगाया आरोप, कहा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज दुखी है। मायावती ने ब्राह्मण समाज को किया आगाह, बोली उम्मीद है बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे। यूपी चुनाव से पहले मायावती ने खेला ब्राह्मण कार्ड, 23 जुलाई को अयोध्या में होगा ब्राह्मण सम्मेलन, 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में होंगे सम्मेलन। मायावती ने सतीश मिश्रा को दी ब्राह्मण सम्मेलन की जिम्मेदारी। मायावती ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर नाटकबाजी का लगाया आरोप, कहा दलितों को खूब खिचड़ी खिलाना काम नहीं आया। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा दलितों पर मुझे पूरा नाज, वो बीजेपी कांग्रेस से टस से मस नहीं होंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ में संघ बीजेपी की कोऑर्डिनेशन मीटिंग, 2 दिन की बैठक में चुनाव से पहले संघ बीजेपी में समन्वय पर चर्चा। आरएसएस की बैठक में पंचायत ब्लॉक चुनाव में बीजेपी की जीत पर भी चर्चा संभव, 2022 के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करने पर होगी बात। बैठक में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले और अरुण कुमार शामिल। मीटिंग में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं शामिल। यूपी चुनाव को लेकर मथुरा में भी आरएसएस ने की बैठक, प्रचारकों से लेकर विधायकों की रिपोर्ट कार्ड पर किया गया मंथन। अगस्त से उत्तर प्रदेश में डेरा डालेंगी प्रियंका गांधी, गांव-गांव संगठन को करेंगी मजबूत। लखनऊ में कांग्रेसी नेताओं पर एफआईआर पर सियासी बवाल, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा जहां पीएम मोदी और सीएम योगी खुद कुछ नहीं कर पाते, वहां पुलिस को आगे कर देते हैं। प्रियंका पर बीजेपी का पलटवार, नुपुर शर्मा ने कहा राजस्थान में महिलाओं के साथ अत्याचार पर प्रियंका चुप क्यों। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिले सीएम योगी, पिछले कई दिनों से लखनऊ के एसजीपीजीआई में एडमिट है कल्याण सिंह। तेल और गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट, घोड़ों से खिंचवाई गई कार। बढ़ती महंगाई पर तेजस्वी यादव बोले महंगाई ने तोड़ी कमर, आरजेडी करेगी केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सुंदरलाल भगोड़ा को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन, उत्तराखंड के अपमान का लगाया आरोप। चमोली के ग्वालदम में लोगों का प्रदर्शन, कहा रोड नहीं तो वोट नहीं, 9 साल से रोड का इंतजार। मेहुल चोकसी ने हिंदी में एक ऑडियो मैसेज भेजा, कहा कानून का देना चाहते हैं साथ। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, देशमुख के काटोल निवास स्थान पर ईडी ने मारा छापा। अनिल देशमुख के पैतृक गांव बढ़ेरा में भी पहुंची ईडी की टीम, घर पर देशमुख परिवार का कोई सदस्य नहीं मौजूद। नागपुर स्थित अनिल देशमुख के एक ट्रस्ट के खिलाफ ईडी ने मारी रेड, सुबह करीब 7:30 बजे हुई छापेमारी। नागपुर में एनसीपी समर्थकों ने किया प्रोटेस्ट, ईडी की रेड के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट 25 जुलाई को करेंगे लद्दाख का दौरा। उज्बेकिस्तान में यूएस डेलीगेशन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंह की मुलाकात, अफगानिस्तान और आतंकवाद पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर के इंदौर और धार के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा, करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा और अधिकारियों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ की बैठक, कोरोना के हालात पर की चर्चा। देश भर में कोरोना के 41,157 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 518 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,172 नए केस, 124 लोगों की मौत। मणिपुर में आज से 10 दिन के लिए लगाया गया पूर्ण लॉकडाउन, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए फैसला। नागपुर में 26 जुलाई तक जारी रहेगी बंदिशें, शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे बाजार। दिल्ली के जनपद मार्केट में दुकानदारों की पहल, नियमों का पालन कराने के लिए मार्केट में सिविल डिफेंस के अलावा प्राइवेट गार्ड तैनात। दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, दिल्ली सरकार ने मार्केट बंद करने के दिए आदेश। दिल्ली में कोरोना नियमों की अनदेखी जारी, दरियागंज सब्जी मंडी में खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। शिमला में पर्यटकों की उमड़ी भीड़, एडमिनिस्ट्रेशन की सैलानियों से वापस जाने की अपील। कुछ छूट के साथ हरियाणा सरकार ने 24 जुलाई तक बढ़ाया प्रतिबंध, 19 जुलाई से 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और बार खोलने के आदेश। राज्यों को वैक्सीन की 41.99 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कानपुर में दारोगा पर लगा महिला के साथ बदसलूकी करने का आरोप, चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर। आगरा लूट केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 2 आरोपी ढेर, 5 करोड़ का सोना और 1.5 लाख कैश बरामद। बागपत में राकेश टिकैत के भांजे के घर हुई पंचायत में युवक की जमकर पिटाई हुई, युवक पर शराब के नशे में पिस्तौल लहराने का आरोप। ऑस्ट्रिया में बाढ़ से 160 से ज्यादा लोगों की मौत, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, पानी में बही कारें। चेक रिपब्लिक में बारिश और बाढ़ से तबाही, जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। ब्रिटेन में एक बार फिर से फैला कोरोना, डोज ले चुके स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद भी हुए संक्रमित। कोलंबो में पहले वनडे में भारत के खिलाफ श्रीलंका की धीमी शुरुआत, 13 ओवर तक 1 विकेट खोकर 68 रन बनाए। ओलंपिक खेलों पर मंडराया कोरोना का साया, 2 एथलीट निकले कोरोना पॉजिटिव। संजय लीला भंसाली की रजू बावरा से बाहर हुए रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन ले सकते हैं फिल्म में रणबीर की जगह। फिल्म RRR का 13 अक्टूबर को सिनेमाघर में रिलीज होना तय। और शादी के बाद पति आदित्य धर की फिल्म रात बाकी है में नजर आएंगी यामी गौतम, फिल्म में प्रतीक गांधी भी निभाएंगे अहम रोल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।